खुदी को कर बुलंद इतना, हर तदबीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि ये भगवान रूपी जनता है, ये खुद पूछे कि बोलिए आपको कौन सा पद चाहिए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। इस वक्त अभी हम नारायणपुर पंचायत में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगियाँव प्रखंड में ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, लगातार कल से ही आप लोग देख रहे हैं कि एक जिस तरह का ये आम जनता के बीच में खुशी का उत्सव मनाया जा रहा है, देखने को मिल रहा है। एक ही परिवार के 3 सदस्य, जिन लोगों ने 4 सदस्य, एक ही परिवार के 4 सदस्य, जिस तरह से इन लोगों ने अपनी अमिट छाप छोड़ दिया है इस क्षेत्र में, कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है। और ये बताता है, ये चिक के बताता है कि कहीं ना कहीं विकास दिखता है। मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में जिस तरह के विकेट गिरे हैं, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत थी वही बच पाया है। उसी तरह अब की बार का सीट बचाना उसी तरह उतना ही टफ था जितना कि कोरोना काल में लोग अपने आप को बचा पाए हैं। ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आप देख सकते हैं हमारे बीच भूपेंद्र सिंह है, जो यहाँ नारायणपुर पंचायत के ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल किया इन्होंने। हमें जहाँ तक लगता है कि पूरे ज़िले में इस तरह का जीत इतने ज़्यादा वोटों से शायद कोई लाया होगा। तो शानदार तरीके से जीत। हमारे बीच मुकेश कुमार हैं और ये भी पंचायत समिति सदस्य, और फुलवंती देवी जिन्होंने जिला परिषद सदस्य से, और एक और फुलवंती देवी हैं। तो अच्छा, तो वो जी वो समिति से जीते। तो ये 4 सीट इन लोगों ने, तो ये यदि जीत की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं ये जनता का स्नेह है, जनता का प्रेम है। चूंकि जनता तो सब कुछ जानती है। मैं तो पहले भी बता चुका हूं कि जनता को बरगलाना आसान चीज़ नहीं है। ये भोली भाली जनता नहीं है कि आप जब जैसे चाहिएगा मोड़ लीजिएगा। जो जनता के बीच रहा है, जो जनता का काम किया है, जो जनता का विकास किया है, निश्चित तौर से जनता उसका फल दी है। अब की बार कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था, अब की बार लोग परीक्षा दे रहे थे कि हमने जो काम किया है उसका परिणाम मुझे चाहिए। और यहाँ की तमाम लोगों ने रिजल्ट दिया। चौथी बार फुलवंती देवी मैडम चौथी बार चुनाव जीती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक शानदार जीत हासिल हुई है, जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? पहले मैं अपने जनता को, भोली भाली जनता जो हमारी भगवान रूपी जनता है, मैं सभी को अपने तरफ से, अपने मतदाता मालिक को अपने तरफ से प्रणाम करता हूं। तो इन्होंने जो हमारा चुनाव, मुकेश यादव, फुलवंती देवी और भूपेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ रहे थे। इस बार हमारी भोली भाली जनता जो भगवान रूपी जनता है वो चुनाव लड़ रही थी, हम केवल एक चुनाव चिन्ह थे। शानदार जीत हासिल हुई और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विकास को लोगों ने अब की बार साथ दिया है। निश्चित रूप से जनता को बरगलाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता कहीं किसी के झांसे में नहीं आई। और हमारे परिवार के सभी लोगों को मुखिया पंच में अपार बहुमत से जिताने का काम किया। फुलवंती देवी जो मेरी पत्नी है, उनको लगातार चौथी बार जनता ने जिताने का काम किया। और हमको बरुना पंचायत के, खासकर मैं बरुना पंचायत के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि मेरा घर पंचायत नारायणपुर में है। और वहां से बरुना पंचायत के लोगों ने मुझे दूसरी बार लगातार और अपार बहुमत से, विपक्ष पार्टी को कोई वोट ही नहीं मिला, विपक्ष मैंने बहुत ज़्यादा अपार बहुमत से हमको जिताने का काम किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और कहीं ना कहीं आपका ये प्यार है, स्नेह है, आपका विकास है जो दिखता है। और निश्चित तौर से इसी तरह आप काम करते रहिए ताकि यहाँ की आम जनता आपको अपने साथ रखे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं विकास में विश्वास करता हूँ। मैं जनता के सेवा में रहता हूँ रात दिन। मुझे जनता से प्रेम है और जनता सेवा जब तक जीऊँगा, ज़िंदगी रहेगी तब तक जनता सेवा में लगा रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच फुलवंती देवी है जो कि लगातार चौथी बार आप जीती हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपने तरफ से अगियाँव प्रखंड के सभी जनता को, अभिभावकगण को, मैं भगवान रूपी जनता को अपने तरफ से सभी लोग को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। बहुत शानदार जीत हुई, क्या कहना चाहेंगी आप? एक जबरदस्त जीत फिर से। निश्चित तौर से आपके क्षेत्र का विकास तो होना ही चाहिए। देखिए, क्षेत्र का विकास हुआ है और जो कोरोना काल से 2 साल तो सब बंद था, इसके बीच कुछ काम छूट गया है। उसको हमने अपने जनता को आश्वासन दिए हैं कि जो जीतने के बाद जो काम छूटा हुआ भी पूरा करेंगे और जो करना है काम उसको भी पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा अभी मुकेश यादव जी हैं और फुलवंती देवी, ये तमाम लोग, ये एक ही परिवार के दोनों सदस्य। और जिस तरह इन लोगों ने अपने लोगों के बीच अपने विश्वास को दिखाया, विकास को दिखाया, कहीं ना कहीं तारीफ़ काबिल है। और ज़बरदस्त शानदार जीत हासिल किया इन्होंने। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, भूपेंद्र सिंह जी हैं। और मैं आपको बताऊँ कि भूपेंद्र सिंह विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। शानदार तरीके से जिससे मिलते हैं वो लोग इनके हो जाते हैं। ये छवि है इनमें, ये क्वालिटी है इनमें। और कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ दिन पहले, नॉमिनेशन के भी पहले हम इनसे मिले थे नारायणपुर बाज़ार पे।
एकाएक ही पहुंचे हुए थे वहां पे, सैकड़ों लोगों का हुजूम। उसी दिन मैंने इनसे कह दिया था कि निश्चित तौर से अब की बार आपको कोई हरा नहीं सकता है, और हराने की बात क्या कहा जाए, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इस इनके जैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को तो पंचायत में निर्विरोध चुन देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह इनका कुशल व्यवहार रहा है, जिस तरह की इनकी कहीं भी किसी को भी देख के और गाड़ी रोक देना, लोगों से मिलना जुलना, और आपकी क्या समस्या है उसका समाधान करना, हमारे बीच है। शानदार जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं नारायणपुर पंचायत की जनता को ये जीत की बधाई देते हूँ। और ये जीत आप निर्विरोध बोल रहे हैं, जनता हमारी प्रत्याशी तो निर्विरोध नहीं छोड़े, लेकिन जनता हमारी निर्विरोध चुन दी, इसलिए कि हमको नहीं लगता है कि 3270 वोट भोजपुर जिला का बिहार में किसी मुखिया का आया होगा। हम 2134 वोट से जीते। हमको लग रहा है कि बिहार में जिनिंग बुक पर नारायणपुर पंचायत का नाम रोशन होगा। आपके अपने ही परिवार से 4-4 सदस्यों ने जबरदस्त सीट हासिल की, क्या कहेंगे? ये जनता की मांग थी, जनता की पुकार थी कि आप ही को नेता बनाना है। तो हम बोले कि नेता नहीं, हम आपका बेटा बन के रहेंगे, और बेटा बन के ज़िंदगी भर रहेंगे। नेता हम कबो नहीं अपने के मानते हैं, अपने को बेटा, जनता का बेटा हम हैं। शुरू से ही आप विकास के नाम से जाने जाते हैं, और आपने लगातार इतना विकास किया है कि लोगों के दिलों पे एक अमिट छाप छोड़ दिया है आपने। या नॉमिनेशन की बात की जाए तो आप लोगों का नॉमिनेशन भी जिस तरीके से जा रहा था, लग रहा था कि कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, तो शानदार तरीके से एक मैसेज था, ये लोग चीख के बता रही थी कि हम आपके साथ हैं। तो अब आपने क्या सोचा है इन लोगों के लिए? देखिए, हमने तो आज तक नेतागिरी नहीं किए हैं। नेतागिरी तो मेरे बड़े भाई मुकेश यादव करते हैं, उनके इशारे पर हम लोग चलते हैं। जैसे वो लोग करते हैं, उन लोग हमारे वे भगवान हैं, गुरु हैं, उन्हीं के इशारे पर हम लोग चलते हैं। और हम जिंदगी भर सोच रहे हैं कि जब तक वो रहेंगे वो हमारे गुरु रहेंगे, उन्हीं के इशारे पर चलते रहेंगे। और हम ये कहेंगे कि ये जो लड़ाई नहीं था, महाभारत था, ये चुनाव नहीं था, ये महाभारत था। महाभारत में ये जंग जानते हैं कि अर्जुन को जीत हुआ था। तो हमारा जनता जो है अर्जुन रूपी जनता का जीत हुआ है। अर्जुन रूपी जनता है मेरा, जनता का जीत हुआ था। और दुर्योधन जानते हैं कि दुर्योधन कौन था। इस लड़ाई में दुर्योधन चक्रव्यूह का रचना रचा था, लेकिन चक्रव्यूह का रचना जानते हैं, चक्रव्यूह का रचना एक तोड़ा जो अर्जुन तोड़ते हैं। तो अर्जुन जानते हैं कौन है? मेरे पूरा जनता रूपी भगवान, ये अर्जुन रूप बन करके चक्रव्यूह को तोड़ दिए और ध्वस्त कर दिए। अब हमको नहीं लग रहा है कि अब कोई रचना रचेगा। हमको नहीं लग रहा है, जो इतना रचना रचा लोग, अब हम क्या करें? बड़ा बड़ा नेता लोग हम लोग के ऊपर रचना रचे, लेकिन चक्रव्यूह रचे, लेकिन सब जनता हमारी तोड़ दी। इसलिए हम जनता को बधाई देते हैं, जनता से हम बराबर आशीर्वाद लेते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं, ये संस्कार है और ये गुणवत्ता है। जैसे मैंने बताया, मैंने जितना भी कहा हमें लगता है कि हमने कम ही कहा, क्योंकि जिस तरह का संस्कार आपने देखा कि इस तरह का भाइयों में प्रेम, जैसे इन्होंने बताया कि मुकेश यादव हमारे बड़े भाई है, भगवान है, गुरु तुल्य है, और उनके आदेश पे निश्चित तौर से पंचायत का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं यदि आपके अंदर विकास करने की एक क्षमता हो और विकास करने का जुनून हो, जज्बा हो, तो आप प्रेरित करेंगे अपने भाइयों को, अपने लोगों को, तब जाके ये तमाम लोग आपके साथ होते हैं। और जिस तरह इन्होंने दिखाया विकास करके, या जो लोगों के साथ प्यार दुलार इन लोगों ने बनाए रखा, तो निश्चित तौर से जनता ने जवाब दिया और महाभारत की लड़ाई इन्होंने जीता है। जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि जिस तरह महाभारत में अर्जुन की जीत हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये तमाम लोग, ये तमाम जनता को इन्होंने अर्जुन बनाया कि ये जीत हमारी नहीं है। आप ये ना समझे कि अर्जुन मैं हूँ, ये जनता हमारी अर्जुन है, और ये लड़ाई इन लोगों की थी। हमको तो सिर्फ मोहरा बनाया गया था, हम तो सिर्फ एक मुखौटा थे, हम चेहरा थे। ये लड़ाई हमारी आम जनता चुनाव जीती और लड़ रही थी। सर, आपकी भी एक शानदार जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम कहेंगे कि जो हमारे नारायणपुर पंचायत की जनता है, हमारी जीत नहीं है, नारायणपुर पंचायत की जनता की जीत है। कितने खुश हैं आप पहली बार चुनाव लड़े हैं या फिर? नहीं, चौथा बार है चौथा बार। जी। पंचायत पंचायत समिति, आपकी पंचायत समिति दोबारा पंचायत समिति क्या है। परिचय हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम बाबू सिंह। अच्छा। मेरी पत्नी लड़ी है, जीती है, फुलवंती देवी। तो आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग, कोई पहली बार नहीं है, ये जितने भी चेहरे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है, और उन तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए मैसेज आता है, वो तमाम वैसे लोगों के लिए कि आप ये कतई ना भूलें कि जनता
में कितना पावर होता है। ये जनता आपको हीरो बनाती है और यही जनता आपको जीरो बनाती है। तो फिर जनता से कट के जाने का क्या मतलब? जो आपको मुखिया बनाती है, जो आपको जिला पार्षद बनाती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, यदि उसी के साथ आप लूटना खसोटना स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये जनता आपको धूल में मिला सकती है। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जीत करके बैठे हैं, इसका कहीं न कहीं डायरेक्ट मैसेज जाता है तमाम लोगों को। जितने भी चेहरे आप देख रहे हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। ये तमाम लोग आए हुए हैं इनको बधाई देने के लिए। इन्होंने लगातार प्रयास करके जिताया भी और बधाई देने भी आए हैं। तो कहीं न कहीं कुट-कुट के ये दिखा रहा है कि आपने अच्छा काम किया है, आपके व्यवहार अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं और हमेशा आप अन्याय विरोधी हैं, हमेशा एक-दूसरे का साथ देते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रजनीश कुमार। रजनीश बाबू, फिर से यहाँ तमाम एक ही परिवार से 4-4 सदस्य चुनाव जीते, क्या कहना चाहेंगे? ये तो जनता का प्यार है जो फिर से हमें इस बार भी अपना बहुमत देकर जिताई है, तो ऐसे जनता तो परिवार ही हुई ना। आपका आपका नाम क्या है? जी, हमारा जय कुमार शर्मा नाम है। आप लोग यहाँ बधाई देने आए हैं? हाँ, बधाई दें सर। बात ऐसे है कि हम लोग हम बरुना पंचायत के से हैं। हमारे ही पंचायत से पंचायत समिति हमारे प्रमुख जी, पूर्व प्रमुख जी थे, इन्होंने जीत हासिल की थी और उससे भी अधिक आज हासिल किए हैं। ये सारी विकास का प्रतीक है। विकास का प्रतीक। जी हाँ। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम भूटन सिंह, हम नारायणपुर पंचायत से हैं। हम विकास को ही बनाए हैं, विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए हम इन लोगों को खुशी है? बहुत बहुत खुशी है। बधाई देने आए हैं? हम बधाई देने आए हैं। आपका नाम क्या है सर? विमलेश्वर कुमार सिंह। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब विकास का जीत है। विकास का जीत है। जी। अभी और विकास होगा? बहुत विकास होगा। आप क्या कहें, क्या नाम है आपका? पवन चौधरी। पवन जी, क्या लगता है? ये विकास की जीत है, पूरी जनता की जीत है। विकास की जीत है, पूरी जनता की जीत है। जनता की जीत है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। बधाइयों का तांता तो कल से ही लगा होगा। बहुत बधाई। हाँ। विकास की जीत है, जनता की जीत है। जनता की जीत है और विकास की जीत है। विकास करेंगे तो जीत होगी ही। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार नाम है। मनोज जी, कैसा लग रहा है? हम नतरा पंचायत से हैं। हम अच्छा, आप भी बधाई देने आए हैं? जी, हम प्रमुख जी के फुलवंती देवी के मन हम बधाई देने आए हैं। हम बधाई देने आए हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र। हम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने के अपना विकास के यहाँ के काम कर ला कि गाँव में घूम के काम पूछ के आ काम कराइला। पूछ के काम करते हैं? हाँ, कि कौन काम बा। हाँ, हर परिवार से मिलजुल के। कौन गाँव है आपका? मननपुर पकड़ी टोला। जी जी। हाँ, हर परिवार से मिल के हर आदमी के नाम जान ला के का नाम है हर गांव के। ये सब बढ़िया काम किए। हाँ, बढ़िया। आपका नाम क्या है? दिनबंधु प्रसाद डिलिया पंचायत से। अच्छा, डिलिया पंचायत से आप आए? जी अभी बधाई देने आए हैं? जी। ये लोग की जीत से आप कितने खुश हैं? बहुत खुशी, अपार खुशी है। सारा परिवार खुश है, मेरा सब लोग घर खुश हैं। परिवार सब खुश है, मेरा पंचायत भी खुशी का लहर दौड़ एकदम चल रहा है। विकास की जीत हुई है। विकास, गरीब गुरबा का सेवा में बराबर दिन रात एक समान रहते हैं। आज भी 12 बजे या दिन हो या रात हो, कुछ नहीं जानते हैं। गरीब का कोई भी आफत आता है तो तीनों चारों प्रत्याशी वहाँ पर मौजूद होकर सारा व्यवस्था, चाहे हॉस्पिटल जाना हो, चाहे गरीब गुरबा का शादी हो, उसमें भी एकदम योगदान रहता है। इनका भरपूर योगदान रहता है, इसलिए मान सम्मान बहुत मिला है। बहुत इनको हम लोग धन्यवाद देने के लिए, आशीर्वाद देने। बहुत सुंदर। अरे हमको तो लगा था कि इसी गांव के लोग हैं, लेकिन अभी लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि कोई डिलिया से आया है, कोई रत्नाड़ से आया है, कोई कहीं से आया है। दूर दूर से भी लोग आए हैं और अलग अलग गाँवों से इतना सुबह आके बधाइयाँ दे रहे हैं। और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखता है कि हम ये अपार खुशी है इन लोगों के बीच। आपका क्या नाम है? राम बाबू। राम बाबू जी, क्या लग रहा है? एक जबरदस्त शानदार जीत हुई है, क्योंकि जीत तो आप ही लोगों की हुई है। हाँ, कैसा लग रहा है? मुकेश जी सही बने। हाँ, कहाँ गाँव हुआ? हमारे बरुना पंचायत काम है। अच्छा, बरुना पंचायत से। हाँ तो एक शानदार जीत हुई, खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश आपका नाम क्या है? राजू कुमार, राजू जी, कैसा लग रहा है? बरुना पंचायत से हम लोग हैं। अभी बरुना पंचायत हाँ, से। हाँ। कैसा लग रहा है? अगला बार हम लोग जिता के प्रमुख बनाए थे। हाँ, अबकी बार भी प्रमुख बनाएंगे? बस सोचा ही कि हुए। तो चलिए, तो आप लोग जीता ही दिए तो प्रमुख बन ही जाएंगे। आपका नाम क्या है? बसंत कुमार हुआ, बसंत जी, बरुना पंचायत से हैं हम। खुशी है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ। हाँ। आपका नाम क्या है? मुन्ना पसवाना खोड़ा डिलिया पंचायत। अच्छा, डिलिया पंचायत से आए जी। हैं। कैसा लग रहा है इन लोगों के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप बताइए। मुन्ना कुमार यादव डिलिया पंचायत से हैं। हम लोग को मतलब कि ये कांकोड़ा टोला में हम लोग छोटा सा बस्ती से हैं, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता नहीं था। यहीं में शख्स हैं जो मतलब कि हम लोग को जाने का रास्ता मतलब कि आज मतलब कि 12 साल पहले मतलब कि बनाए, और उसी रास्ते से हम लोग आते हैं जाते हैं। फिर मतलब कि आश्वासन दिए हैं कि इस बार पूरा फाइनल रास्ता हो जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये मतलब कि विकास का जीत हुआ है, इन लोगों का जीत नहीं हुआ है। जनता जो चाहती है वो करती है, तो विकास का यहाँ जीत हुआ है। हाँ, इसलिए हम धन्यवाद आपका नाम देते हैं। क्या है? रामदुलार बरुना पंचायत से। बरना पंचायत हाँ, बहुत खुशी के बात बाकी हमने के चुनाव खुशी है? बहुत खुशी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? उदय कुमार सिंह। उदय जी, आपको खुशी नहीं है? बहुत खुशी है कि आप बधाई देने आए हैं? बधाई देने कौन हैं कहाँ है? लसाड़ी आप लोग क्यों जिताए इनको? विकास के चलते जीता विकास है। के चलते। काम बहुत किए हैं? बहुत काम किए हैं कि दूसरा मुखिया काम नहीं कर सकता नहीं इतना। कर सकते। आप बताएं, बहुत अच्छा। नाम क्या है? धनंजय यादव कहाँ के हैं? लसाणी के हाँ। हमारे है? बहुत खुशी है। राम रूपी बड़े भाई, हाँ। भाभी सीता रूपी लक्ष्मण जी क्या बात? बहुत। आपका नाम क्या है? बगुला पंचायत से आए हुए हम नारायण दरोगा से। हाँ, दरोगा से। जी, बड़ा शानदार मुझे। इनके विकास पर हाँ। जात पात के भेदभाव छोड़कर कहीं आके रात बिरात में कहीं आप लोगों ने जिताया भी और बधाई भी देने आया, कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है आपको? महसूस होने के बाद फिर जाके अमर बनी है। कोई पीछे खोले ना होई, कोई खड़ा ना हो। अगले इलेक्शन से कोई खोले लोग हमारा नहीं, हमारा लोग तो नहीं। आपका नाम क्या है? शंकर सिंह शंकर जी, नारायण क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, आदर्श पंचायत तो था ही जी। और विकास होगा। और विकास होगा सर। काम खूब करते हैं काम लोग। तो रात दिन हमको मन समय नहीं रहते हैं, हम लोग के साथ ही रहते हैं। वाह, बहुत सुंदर। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं, ये तमाम यहाँ की आम जनता है और ये तमाम लोग कहीं ना कहीं पहले भी चिक चिक के कहते थे, लेकिन आज जिस तरह का इन लोगों में खुशी है, कल से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बहुत सारे लोग फोन से भी बधाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आ के मिल के बधाई दे रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए और सबके चेहरे पे एक जीत दिखाई दे रही है कि नहीं, हम ये चुनाव जीते हैं। ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने चुनाव जीता है, हमने जो चाहा वो करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं एक विकास दिखता है और जो सच्चा होता है, निश्चित तौर से जो सच्चा है वही बचा है। तो इस तरह मैं आपको बताऊं कि अब की बार जो बचे हुए हैं, चूंकि जिस तरह परिवर्तन की लहर है, तमाम प्रखंडों में परिवर्तन हो रही है और इस परिवर्तन की लहर में भी शानदार तरीके से सीट को बचाना, शानदार तरीके से, ऐसा नहीं कि 10-20 वोट से जीतना, ये नहीं, शानदार तरीके से और जबरदस्त तरीके से जो जीत हासिल इन लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं यह एक तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए मैसेज है। जानना चाहेंगे, चूंकि तमाम लोग आपको बधाई देने, आप सब लोगों को बधाई देने आए हैं, मैसेज क्या देंगे ये लोगों को जो आपको जिताए हैं? मैं यही मैसेज दूंगा जनता को और जितने हमारे साथी आए हुए हैं, मैं इन लोग को आश्वासन देता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि जब तक मेरा सांस चलेगा मैं आप लोग के साथ सेवा में रहूँगा। दिन रात एक करके जहाँ आप खोजिएगा, चाहे विकास की बात हो या कोई मदद की बात हो, या आप जहाँ खोजिए, आपके लिए मुकेश यादव का पूरा परिवार, जैसे आप देख रहे हैं पूरा परिवार है। सभी लोग प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, समिति हैं, जिला परिषद हैं, सभी लोग मेरी हम जनता के लिए हर संभव जहाँ खोजिए खड़ा रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम समय लोगों से आप क्या कहेंगे? अपनी जनता को बहुत बहुत बधाई देंगे, भगवान रूपी जनता को जो हमको जिताए हैं। ये हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है। और जनता के आश्वासन दिए हैं कि जो हम आपका विकास का काम छूटा हुआ है पूरा करेंगे और आगे भी बढ़ेगा, जनता आगे भी बढ़ेगी और जो भी फंड आएगा हमारा क्षेत्र का ही विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो पंचायत के हीरो बन गए और हीरो तो आप थे ही, सुपर हीरो बन गए। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? चाहेंगे जितना हम वादा किए हैं, फंड आए या ना आए, हम पूरा करके दम लेंगे। जितना वादा किए हैं, फंड आए या ना आए, हम अपनी पूरा करके दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग अमिट छाप जिस तरह छोड़े हैं, ईश्वर करे कि ये तमाम लोग आपको हमेशा के लिए यहाँ का चुन ले और कोई आप लोग के विपक्ष में न खड़ा हो। क्या कहेंगे आप लोगों से, क्या कहेंगे? हमको यही कहना है लोगों से, जो हमारी जनता हमको जीत दी है, उनके साथ हम लोग जीने मरने के लिए साथ तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लगातार ये तमाम नारायणपुर पंचायत की जो भी अज्ञाओं क्षेत्र की जो बात की जाए, चूंकि तमाम लोग हैं, कुछ लोग पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, मुखिया हैं, तो ये अज्ञाओं प्रखंड की यदि बात की जाए तो तमाम खबरों को आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं, यह एक मैसेज है और हर जनप्रतिनिधि के लिए मैसेज है। यदि आप अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे, लोगों के बीच मिलजुल के रहेंगे, तो जनता फिर आपको अपने हथेली पर रखेगी और हमेशा आपको इसी तरह जीत दिलाती रहेगी। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन अमित के साथ, थैंक यू।